ऑनलाइन के इस प्लेटफार्म पर आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। मैं एमपी सर, मेरे द्वारा आज आपका बंटी उपन्यास पढ़ाया जाएगा। यह उपन्यास आपको नेट जेआरएफ के सिलेबस में रखा गया है। यह उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास को पढ़ना अति आवश्यक है। तो आज यह उपन्यास हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे इस उपन्यास की मूलभूत समस्या क्या है और इस उपन्यास का उद्देश्य क्या है, आपका बंटी उपन्यास के रचनाकार कौन है और इस उपन्यास को यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में शामिल करने का क्या उद्देश्य है। इन सब बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पाठ्यक्रम है उसमें 10 यूनिट है और 10 यूनिट जो है, एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आता है। तो यह हिंदी उपन्यास जो है वह इकाई 6 में दिया गया है, जिसमें हम एक उपन्यास देख चुके हैं, देवरानी जेठानी की कहानी। वह हिंदी ऑनलाइन क्लासेज के नेट जेआरएफ के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। तो आज हम यह दूसरा उपन्यास देखेंगे जिसका नाम है आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास हम लोग देखते हैं। तो आपका बंटी उपन्यास के रचनाकार पहले देखेंगे कि इस उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो रचनाकार मन्नू भंडारी, प्रकाशन वर्ष कितना है उपन्यास का? प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी। और कुल परिच्छेद कितने हैं? कुल परिच्छेद तो इस उपन्यास में 16 परिच्छेद हैं। और यह किस श्रेणी का उपन्यास है? इस उपन्यास की श्रेणी क्या है? तो इस उपन्यास की जो श्रेणी है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान पर आधारित समस्यात्मक उपन्यास। आगे फिर इसमें क्या है, इस उपन्यास का कथानक क्या है, कथानक भी देख लेते हैं इसमें। तो इस उपन्यास का जो कथानक है, इस उपन्यास में एक तलाकशुदा दंपत्ति के प्रॉब्लम चाइल्ड की कहानी है। तो हम लोग आज के वीडियो में देख रहे हैं आपका बंटी उपन्यास। यह उपन्यास नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो सबसे पहले आपका बंटी उपन्यास के रचनाकार देखते हैं। इस उपन्यास के रचनाकार मन्नू भंडारी जी हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी में हुआ। उपन्यास में कुल 16 परिच्छेद हैं और यह जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित
समस्यात्मक उपन्यास है। पूछा जाए मन्नू भंडारी का कौन सा उपन्यास बाल मनोविज्ञान की समस्या पर आधारित है, तो हम क्या बताएंगे, आपका बंटी उपन्यास। इस उपन्यास का जो कथानक है वह क्या है कि इस उपन्यास में एक तलाकशुदा दंपति हैं और उनके तलाकशुदा दंपति के पुत्र प्रॉब्लम चाइल्ड की कहानी इसमें गई। एक उनका पुत्र है बंटी और उन्हीं के कहानी, उसी का कथानक इस उपन्यास में दिया गया है। उसको हम लोग आगे देखते हैं कि इस उपन्यास में और क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे इन पात्रों का क्या संबंध है, कौन कौन से पात्र इस उपन्यास में आए हैं। तो आज इसके बाद हम देखते हैं कि उपन्यास में आए प्रमुख पात्र। आपका बंटी उपन्यास में आए प्रमुख पात्रों को हम देखते हैं। और यह महत्वपूर्ण है प्रमुख पात्र, और पात्रों से हमेशा प्रश्न आता है। यह इकाई जो आप पढ़ रहे हैं हिंदी उपन्यास, इस इकाई से आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ की जो परीक्षा आप लोग की दिसंबर में होगी, इस इकाई से लगभग आपको 10 प्रश्न मिलेगा। तो आपका बंटी उपन्यास में महत्वपूर्ण क्या है कि प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, उन पात्रों का क्या वैशिष्ट है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका जो बंटी उपन्यास है, तो एक पात्र इसमें बंटी। अब बंटी के बारे में क्या हमको जानना है, यह उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण पात्र। और इस जो बंटी हैं इनके माता पिता कौन हैं, तो अजय व शकुन का पुत्र। पूछा जाए बंटी के पिता कौन है, तो हम अजय बताएंगे, माता कौन है, शकुन। दो चीज़ हो गई कि उपन्यास का प्रमुख पात्र या महत्वपूर्ण पात्र कौन है, बंटी है, और यह क्या है, अजय और शकुन का पुत्र है। और इसकी जो अवस्था है, इस उपन्यास में इसकी अवस्था दी गई है, वह कितने वर्ष की है। अवस्था पूछा जा सकता है कितने वर्ष की है, तो 7 वर्ष की अवस्था इसकी 7 वर्ष की है। और इसका स्कूल का नाम, जो बंटी इसका घर का नाम है, स्कूल का नाम इसका क्या है, इसके स्कूल का नाम है अरुणवत्रा। अरुणवत्रा। और किस कक्षा में पढ़ता है, बंटी जो है 4थी कक्षा का विद्यार्थी है। 4थी कक्षा का विद्यार्थी, 4थी कक्षा का विद्यार्थी। ठीक, तो बंटी उपन्यास आप पढ़ रहे हैं आपका, तो यहाँ पे क्या है कि बंटी के बारे में जानना है कि उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है, अजय और शकुन का पुत्र है। अजय बंटी के पिता हैं और शकुन बंटी की माता है। और इस उपन्यास में बंटी की जो अवस्था बताई गई है वह 7 वर्ष बताया गया है। और बंटी के जो स्कूल का नाम था उसका क्या नाम था, अरुणवत्रा बताया गया है। और बंटी किस कक्षा में पढ़ता है, तो 4थी कक्षा में पढ़ता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा। आगे जो दूसरे पात्र हैं उनको देखते हैं। एक पात्र इसमें शकुन है। शकुन के बारे में क्या जानना है कि यह बंटी की माता है। शकुन जो है बंटी की माता।
अजय की पत्नी, अजय की पत्नी। और फिर क्या होता है कि अजय जो है इनसे यह तलाक ले लेती है। शकुन जो है अजय से तलाक लेने के बाद डॉक्टर जोशी से विवाह करती है। तो यहाँ एक चीज़ इनके बारे में और लिखना है कि अजय से तलाक के बाद, अजय से तलाक के बाद डॉक्टर जोशी, एक पात्र इसमें आए हैं डॉक्टर जोशी से विवाह। और क्या है कि यह द्वंद्वग्रस्त और कुंठित नारी है, द्वंद्वग्रस्त व कुंठित नारी। और जब अजय का विवाह इनसे होता है उस समय अजय किससे, शकुन से, अजय का विवाह जब शकुन से होता है तो अजय की जो उम्र है वह जो है 32 वर्ष की उम्र है। और इनकी जो अवस्था है विवाह के समय अवस्था वो 26 वर्ष की है। आगे फिर देखते हैं एक पात्र इसमें, फूफी नाम की एक पात्र है इसमें, उनको देखते हैं उनका क्या रोल है इस उपन्यास में। तीसरे पात्र के रूप में हम देखते हैं फूफी। पूछा जा सकता है फूफी किस उपन्यास की पात्र है, तो हम क्या बताएंगे, आपका बंटी उपन्यास। पात्रों का या तो वैशिष्ट्य पूछेगा या जो है उसमें उपन्यास के पात्र पूछे जाएंगे, नाम देखकर पूछा जाएगा कि यह पात्र किस उपन्यास के हैं। तो दो टाइप्स का यहाँ पर प्रश्न बनेगा। तो फूफी एक पात्र है आपके बंटी उपन्यास में। इनका वैशिष्ट्य क्या है, यह बंटी की धाय है, बंटी की धाय। बंटी के प्रति असीम स्नेह रखने वाली, असीम स्नेह रखने वाली। और क्या इसके बारे में है, स्पष्टवादी एवं सरल व्यक्तित्व, स्पष्टवादी एवं सरल व्यक्तित्व। अजय से शकुन की अनबन होने पर अजय को भला बुरा कहने वाली। तो आप देख रहे हैं आपका बंटी उपन्यास जिसमें एक पात्र फूफी। तो फूफी क्या है, बंटी की धाय है और बंटी से असीम प्रेम करने वाली है, स्नेह करने वाली है। और क्या है, स्पष्टवादी एवं सरल व्यक्तित्व है। और जब अजय और शकुन का क्या होता है, अनबन हो जाता है, तो उस पर क्या करती है, अजय को भला बुरा कहती है। आगे अगले पात्र को देखते हैं। तो इसमें एक पात्र है वकील चाचा। वकील चाचा एक पात्र इसमें आए हैं। उनका क्या इस
उपन्यास में इनकी क्या भूमिका है, तो यह अजय के मित्र हैं, अजय के मित्र। शकुन को उचित राय देने वाले, शकुन को उचित राय देने वाले। बंटी को वकील चाचा अच्छे लगते हैं, बंटी को वकील चाचा अच्छे लगते हैं। और क्या है कि शकुन और अजय के संबंध पर शकुन व अजय के संबंध विच्छेद संबंधों में विच्छेद से दुखी रहने वाले। तो वकील चाचा क्या हैं, अजय के मित्र हैं और शकुन को उचित राय देने वाले हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो बंटी है, बंटी को वकील चाचा क्या कर होते हैं, उनको अच्छे लगते हैं, उनका जो व्यवहार बंटी को अच्छा लगता है। फिर क्या है कि शकुन और अजय का जब संबंध विच्छेद हो जाता है, उस पर वकील चाचा क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं। इनका यह रोल है इस उपन्यास में। आगे फिर अगले पात्र को हम देखते हैं। जो अगले पात्र हैं डॉक्टर जोशी। डॉक्टर जोशी का क्या रोल है इस उपन्यास में, उसको हम देखते हैं। डॉक्टर जोशी। डॉक्टर जोशी की अवस्था उस समय क्या है, या 42 वर्ष। पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जोशी की अवस्था कितने वर्ष है, तो 42 वर्ष है। और यह क्या है, शहर के प्रतिष्ठित एवं सुलझे हुए डॉक्टर और प्रमिला इनकी पत्नी, जो पहली पत्नी थी प्रमिला, तो प्रमिला के पति, प्रमिला के पति। तो क्या होता है, प्रमिला का देहांत हो जाता है और फिर क्या करते हैं, यह जो है अजय की जो पत्नी शकुन है, उनसे क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं। तो पहली पत्नी कौन है, प्रमिला है, और प्रमिला के देहांत के बाद शकुन से विवाह। शकुन से विवाह। और क्या है, इनके 2 पुत्र थे। किसके, एक पुत्र और एक पुत्री थी डॉक्टर जोशी के। तो डॉक्टर जो जोशी के पुत्र थे, पुत्र का नाम क्या था, अमित। इसी को अमी कहा गया। और एक पुत्री थी, उसका नाम ज्योत था। यहाँ ध्यान देना है, पूछा जाएगा कि अमित की माता कौन थी, तो प्रमिला बताएंगे। पुत्र कौन, पिता कौन थे, तो डॉक्टर जोशी। और डॉक्टर जोशी की पुत्री का क्या नाम था, तो ज्योत। अब क्या हुआ कि जो है शकुन है, शकुन और जोशी का जो क्या होता है कि बंटी का इलाज कराने गई थी। शकुन जो थी
अपने पुत्र बंटी का इलाज डॉक्टर जोशी से कराने के लिए डॉक्टर जोशी के पास गई और वहीं से क्या होता है, शकुन का और डॉक्टर जोशी का परिचय होता है। और इनके बारे में क्या जानना है कि बंटी को सही रास्ते पर लाने वाले, बंटी को सही रास्ते पर लाने का प्रयास। यहाँ दो चीज़ आपको ध्यान देना है कि डॉक्टर जोशी की पत्नी का क्या नाम जब पूछा जाएगा प्रमिला बताएंगे, या प्रमिला के पति कौन है डॉक्टर जोशी बताएंगे। और डॉक्टर जोशी के पुत्र का क्या नाम अमित, पुत्री का नाम ज्योत था। आगे फिर हम देखते हैं अगले पात्र को। एक पात्र इसमें मीरा आई है, एक पात्र है मीरा। तो मीरा का वैशिष्ट्य क्या है इस उपन्यास में, तो अजय बत्रा जो थे, मतलब जो अजय बंटी के पिता थे, उनकी दूसरी पत्नी है अजय बत्रा। पूछा जाए अजय बत्रा या अजय का पूरा क्या नाम था, तो अजय बत्रा। अजय बत्रा की दूसरी पत्नी कौन थी, मीरा। अजय बत्रा की दूसरी पत्नी मीरा। और चीनू की माँ है, जो यह मीरा है या किसकी माँ है, एक पात्र है चीनू, चीनू की माँ। अब प्रश्न कैसे बनेगा, तो पूछा यह जाएगा कि मीरा किसकी माँ थी, तो क्या बताएंगे चीनू की। और प्रश्न क्या बनेगा, अजय की दूसरी पत्नी का क्या नाम था, तो मीरा बताएंगे। इस टाइप के प्रश्न यहाँ बनेंगे। आगे फिर हम अगले पात्र अजय को देखते हैं कि अजय का क्या वैशिष्ट्य है इस उपन्यास में, क्योंकि पात्रों का चित्रण या पात्रों के बारे में हमें जानना आवश्यक है और यहीं से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो अगले पात्र को हम देखते हैं जो अजय हैं। अजय, अजय बत्रा। अजय बत्रा अजय का पूरा नाम था। अब इसमें क्या है, यह बंटी के पिता, अजय बत्रा कौन है, बंटी के पिता शकुन के पूर्व पति, जो शकुन के पूर्व पति। फिर बाद में क्या हुआ, जब शकुन का विवाह डॉक्टर जोशी से हो जाता है तो यह क्या करते हैं, मीरा से विवाह कर लेते हैं। तो मीरा के पति, मीरा के पति और मीरा के पति जो होते हैं, इनका फिर एक पुत्र होता है, उसका नाम क्या है, चीनू। तो चीनू के पिता भी हैं, चीनू के पिता। और क्या है, डिविजनल मैनेजर है, डिविजनल मैनेजर। पूछा जाएगा अजय किस पोस्ट पर थे या किस पोस्ट पर नौकरी करते थे, वह क्या थे, डिविजनल मैनेजर थे कलकत्ता में। कहाँ थे, कलकत्ता में। अहम ग्रस्त पात्र हैं, अहम ग्रस्त पात्र। दूरदर्शी, इनका जो व्यवहार है वो क्या है, अहम ग्रस्त हैं, अहम से ग्रस्त हैं, दूरदर्शी हैं। इसके बाद व्यवहारिक पात्र भी हैं। तो अजय बत्रा के बारे में क्या जानना है, बंटी के पिता, शकुन के पूर्व पति, मीरा के पति, चीनू के पिता और डिविजनल मैनेजर में पोस्ट क्या थे, नियुक्त थे, और कहाँ पर, कलकत्ता में। अहम से ग्रस्त हैं, दूरदर्शी और व्यवहारिक पात्र हैं। एक पात्र इसमें है सन्नो,
एक पात्र इसमें पूछा जा सकता है, सन्नो किस उपन्यास की पात्र है? तो क्या बताएंगे आपका बंटी। यह क्या है? टीटू। एक पात्र टीटू है और एवं बंटी, दूसरा पात्र बंटी। टीटू एवं बंटी के साथ रहने वाली लड़की। अगले एक पात्र हैं इसमें टीटू। टीटू क्या है? बंटी के पड़ोस में रहने वाला लड़का। बंटी के पड़ोस में रहने वाला लड़का। तो सन्नो किस उपन्यास की पात्र? आपका बंटी। टीटू किस उपन्यास का पात्र? आपका बंटी। इसके चरित्र की क्या विशेषता है? कि बंटी के पड़ोस में रहने वाला लड़का है। पूछा जा सकता है कि बंटी के पड़ोस में रहने वाले लड़के का क्या नाम था? तो क्या बताएंगे? टीटू। एक पात्र इसमें कुन्नी है। अगले पात्र इसमें कुन्नी। कुन्नी के बारे में क्या जानना है? कि शर्मा साहब की लड़की है। यह जो है शर्मा साहब की लड़की और बंटी की बाल सखा है। बंटी की बाल सखा। अगला पात्र इसमें एक पात्र हीरा लाल पात्र है। हीरा लाल। तो हीरा लाल कौन है? यह शकुन का चपरासी है। शकुन का चपरासी। पूछा जा सकता है आपके बंटी उपन्यास में हीरा लाल कौन है? तो शकुन के चपरासी। आगे एक पात्र इसमें विभू। विभू कौन है? यह बंटी का सहपाठी है। बंटी का सहपाठी कि बंटी के साथ पढ़ने वाला है। और पात्र को देखते हैं आगे। इसमें एक मिसेज कौशिक है। मिसेज कौशिक। इनका क्या है रोल इस उपन्यास में? तो शकुन के कॉलेज में प्रोफेसर अगले पात्र को देखते हैं। इसमें एक पात्र है मिसेज सक्सेना। मिसेज सक्सेना। मिसेज सक्सेना ये क्या है? कॉलेज की टीचर है। कॉलेज की टीचर और शकुन की सहेली। शकुन की सहेली। पूछा जा सकता है कि आपके बंटी उपन्यास में शकुन की सहेली कौन थी? तो क्या बताएंगे? मिसेज सक्सेना। एक पात्र इसमें जोत। जोत कौन है? यह डॉक्टर जोशी की पुत्री। डॉक्टर जोशी की पुत्री।
तुक्कुन्नी शर्मा साहब की लड़की, बंटी की बाल सखा, हीरालाल शकुन का चपरासी, विभू बंटी का सहपाठी, मिसेज कौशिक शकुन के कॉलेज में प्रोफेसर, मिसेज सक्सेना कॉलेज की टीचर और शकुन की सहेली, जोत डॉक्टर जोशी की पुत्री। आगे और भी पात्र हैं, उनको हम देखते हैं। तीन चार पात्रों को ऐसे दे देगा, पूछ लेगा हाँ इनमें से कौन सा पात्र इस उपन्यास का नहीं है। इसलिए हमें सभी पात्रों के नाम याद रखना आवश्यक है। तो अगले पात्र में हम देखते हैं, एक है दीपा आंटी, एक पात्र इसमें आई हैं दीपा आंटी। इनकी क्या भूमिका है इस उपन्यास में? तो बंटी की सबसे प्यारी आंटी हैं, बंटी की सबसे प्यारी आंटी और शकुन की सहेली हैं। अगले पात्र को हम देखते हैं, एक पात्र इसमें अमी या अमित। अमी, इसी का पूरा नाम क्या है? अमित है। यह क्या है? डॉक्टर जोशी का पुत्र, डॉक्टर जोशी का पुत्र। और अगले पात्र को देखते हैं, तो प्रमिला। प्रमिला यह कौन है? डॉक्टर जोशी की दिवंगत पत्नी, डॉक्टर जोशी की दिवंगत पत्नी है। और जोत और अमी की माँ, जोत व अमी की माँ। आगे अगले पात्र को, तो अगले पात्र इसमें एक बंसीलाल पात्र हैं, एक पात्र हैं बंसीलाल। बंसीलाल कौन है? यह डॉक्टर जोशी के नौकर हैं, डॉक्टर जोशी के नौकर। आगे फिर बहादुर एक पात्र है इसमें। तो बहादुर पात्र यह अजय का नौकर है। अगले पात्र इसमें जो है वो कौन है? चाची अम्मा एक पात्र इसमें आए हैं, चाची अम्मा। चाची अम्मा कौन है? डॉक्टर जोशी की चाची, डॉक्टर जोशी की चाची। तो दीपा आंटी क्या है? बंटी की सबसे प्यारी आंटी और शकुन की सहेली। अमी डॉक्टर जोशी का पुत्र। प्रमिला डॉक्टर जोशी की दिवंगत पत्नी, जोत व अमी की माँ। बंसीलाल डॉक्टर जोशी के नौकर। बहादुर अजय का नौकर। चाची अम्मा डॉक्टर जोशी की चाची। इस प्रकार क्या होता है कि जो प्रमुख पात्र इस उपन्यास के हैं वह समाप्त होता है। फिर आगे देखते हैं कि इस उपन्यास के बारे में जो आलोचक हैं उनका क्या मत है। आपका बंटी उपन्यास के संबंध में आलोचकों के मत क्या हैं? कभी कभी कथन देकर पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि यह कथन किस उपन्यास के संबंध में है या किस आलोचक का है। तो आपका बंटी उपन्यास के संबंध में
आलोचकों के मत। आलोचकों के प्रमुख मत और किसके संबंध में है कि जो यह आपका बंटी उपन्यास, इसके संबंध में जो प्रमुख आलोचक हैं उनके क्या मत हैं, उनके क्या कथन है। तो एक कथन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या है, आपका बंटी, इन्होंने क्या कहा, आपका बंटी तलाकशुदा नारी, तलाकशुदा नारी के द्वंद्व एवं उनके बच्चों की समस्याओं का वास्तविक अंकन है। यह कथन किस आलोचक का है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आपका बंटी उपन्यास के संबंध में कहा कि आपका बंटी तलाकशुदा नारी के द्वंद्व एवं उनके बच्चों की समस्याओं का वास्तविक अंकन है। ऐसे कथन दिया जाएगा परीक्षा में और पूछ लिया जाएगा यह कथन किस आलोचक का है। तो यह कथन किसका है, डॉक्टर बच्चन सिंह का। और किस उपन्यास के संबंध में है, तो आपका बंटी उपन्यास। दो टाइप के प्रश्न यहाँ बनेंगे, या तो जो कथन दिया जाएगा वह पूछा जाएगा किस उपन्यास के संबंध में है, ठीक। जब किस उपन्यास के संबंध में पूछा जाएगा आपका बंटी बताएंगे, और किस आलोचक का कथन है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। यह इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कथन इस उपन्यास का है, आपका बंटी उपन्यास माँ की ममता एवं पिता के द्वंद्व का यथार्थ अंकन है, यह कथन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका बंटी उपन्यास माँ की ममता एवं पिता के द्वंद्व का यथार्थ अंकन है। यह कथन किस उपन्यास के संबंध में है, तो आपका बंटी। और इसके आलोचक कौन है, तो डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। ये दो महत्वपूर्ण कथन है आपके बंटी उपन्यास के संबंध में आलोचकों के मत क्या थे। अब हम देखते हैं कि जो आपका बंटी उपन्यास है उसका उद्देश्य क्या है। आपका बंटी उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य क्या है। कोई भी उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध या आलोचना हो, नाटक हो, उसका कुछ न कुछ क्या होता है, उस उद्देश्य होता है पाठ्यक्रम को शामिल करने में, कि इस उपन्यास या नाटक को पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया जाता है, उसका कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य का कोई भी उपन्यास या कहानी अपने आप में पूर्ण नहीं होती है। तो यह उपन्यास जो है उसका प्रमुख उद्देश्य हम देखते हैं कि आपका बंटी उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो पहला इसका जो उद्देश्य है, इसमें क्या है, पति पत्नी में तलाक, पति पत्नी
में तलाक होने पर बच्चों की दयनीय दशा का चित्रण करना। कि पहला उद्देश्य क्या है इस उपन्यास का कि पति पत्नी में तलाक होने पर बच्चों की जो दयनीय दशा होती है उस दशा का चित्रण करना इस उपन्यास का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है कि अहम भाव रिश्तों में खटास का मुख्य कारण है। खटास का मुख्य कारण है। यह बताना कि जो अहम भाव है वह रिश्तों में खटास का प्रमुख कारण है, उसको बताना आपका बंटी उपन्यास का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य इसका क्या है कि तलाकशुदा दंपत्ति के बच्चों के बाल मनोविज्ञान का चित्रण करना। कि तलाकशुदा दंपत्ति के जो बच्चे होते उन पर क्या होता है, बाल मनोविज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका चित्रण करना इस उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य है। तो आप देख रहे थे आपका बंटी उपन्यास, जिसमें आपने आपका बंटी उपन्यास के रचनाकार, प्रमुख पात्र और पात्रों के संबंध में, पात्रों का वैशिष्ट्य क्या है और इस उपन्यास के संबंध में आलोचकों का प्रमुख मत क्या है और उपन्यास का उद्देश्य क्या है, हम लोगों ने देखा। आगे अगला उपन्यास जो पढ़ाया जाएगा वह उपन्यास होगा मानस का हंस, जिसके रचनाकार अमृतलाल नागर जी हैं। और यह उपन्यास जो है यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में शामिल है, इकाई 6 हिंदी उपन्यास, जिसमें आपको 12 या 13 उपन्यास पढ़ने हैं। आज यह दूसरा उपन्यास पढ़ाया गया है और कल तीसरा उपन्यास पढ़ाया जाएगा, जिसका नाम है मानस का हंस, रचनाकार अमृतलाल नागर। जो अमृतलाल नागर है उसमें मानस के हंस में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन का चित्रण किया गया है, उस उपन्यास में उसको पढ़ाया जाएगा। और यह उपन्यास जो है यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में शामिल है। और इस उपन्यास से कई बार यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया है, तो संभावना यह भी है कि इस बार भी इस उपन्यास से प्रश्न पूछा जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप क्या करेंगे कि यह उपन्यास, जितने भी उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उसका आप लोग स्वयं रीडिंग लगाएं। और रीडिंग लगाने के बाद फिर क्या करें, वीडियो को भी देखते रहें और उसके बाद समय मिले तो रीडिंग लगाएं। अगर टाइम नहीं मिलता है, आपके पास समय कम है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि इस बार जो यूजीसी नेट का परीक्षा होगा वह क्या होगा 5 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में प्रस्तावित है। इसलिए आपके पास समय कम है कि आप सभी उपन्यास, कहानियों को पढ़ सकें। तो कम समय में कैसे तैयारी करें, उसके लिए हिंदी ऑनलाइन क्लासेज के टेलीग्राम ग्रुप में या प्लेलिस्ट में
आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया गया है कि कम समय में कैसे तैयारी करें जिससे हमारा यह एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। तो आप लोग जो मित्र हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें कि आपको उस वीडियो में क्या बताया गया, पाठ्यक्रम क्या है और कैसे हमको तैयारी करना है। धन्यवाद।